हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। तो पिछले सेक्शंस में हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर रहे थे। आज भी हम लोग एक कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट थिंग। उसके बाद फिर ये चैप्टर को मैं पैकअप करूंगा। आज एक सेशन उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करा देता हूँ ताकि तुम्हें वो अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि हाँ सर ये सब चीजें तो हमने पढ़ रखी है। चलो ये क्वेश्चन देखो। एस के है तुम्हारा, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से के तक tan इनवर्स 6 रेज टू द पावर r डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2r प्लस 1 प्लस 3 का पावर 2r प्लस 1, देन लिमिट k टेंड्स टू इंफिनिटी एस के, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए है tan इनवर्स 3/2, ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी है cot इनवर्स 3/2 और ऑप्शन डी है tan इनवर्स 3। ठीक है, ये इस बार का जो मार्च अटेम्प्ट था ना, मार्च अटेम्प्ट 2021, उसमें आया था, जो कि जो मतलब वो भी शिफ्ट 1 में आया था। कौन सा मार्च में आया था मुझे याद नहीं, शायद 17 मार्च को ये आया था, क्योंकि हर्ष के पेपर में ये क्वेश्चन था। उसने मुझे बोला था, ये थोड़ा सा उसको डिफिकल्ट लगा था। तो 17 मार्च का जो पेपर था ना शिव, मतलब जेई मेंस का, वो अभी तक के हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर, इवन पूरा का पूरा मार्च जो था ना 2021, वो सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है जेई मेंस लेवल का, स्पेशली मैथ्स के लिए सबसे टफेस्ट पेपर। पिछले साल, अगले साल तुम लोग भी जब जाओगे ना जेई देने, तो वो मार्च अटेम्प्ट को तो जरूर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेके जाना। वो मैं करा दूंगा उसको कंप्लीट। वो बहुत टफ पेपर था, सबसे टफेस्ट पेपर मार्च में ही आया अभी तक का। ठीक है, तो ये उसमें से एक क्वेश्चन था। अब यहां पर ना बच्चा को थोड़ा थोड़ा क्या अच्छा खासा परेशानी हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या। कोई मुझे तुम लोगों में से अप्रोच डेवलप करा सकता है, बस अप्रोच बता सकता है क्या करोगे। मैंने कुछ चीजें तुम्हें क्लास में ना बताई हैं कि इस तरह का जब चीज होता है तो तुम ज्यादा फोकस कहां पर करोगे, बताओ तो। मैंने बोला है ये बात क्लास में, मैंने बोला है यार, मैं अब तुम्हें बोल रहा हूं ना, मैंने वो चीज बोला, कहां पर ज्यादा फोकस करोगे। tan इनवर्स है और वो एक सीरीज है, क्या कहां। नीचे वन बनाना है। हाँ बोलो फिर से, एक बार बोलो फिर से। डिनोमिनेटर में वन बनाएंगे ना। कहां पर, कहां पर डिनोमिनेटर, मतलब तुम मुझे सिंपल ये बताओ ना, किससे डिवाइड करेंगे। वो 2 का पावर 2r प्लस 1, ठीक उससे है, डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं। ठीक है, एकदम सही है। अप्रोच लो तो कम से कम। तुम्हें डर लगेगा जब तुम इसको सॉल्व करने आगे बढ़ोगे ना, तुम्हें बहुत डर लगेगा कि ऐसा ऐसा टर्म आएगा कि तुम परेशान हो जाओगे। बट कहीं कहीं पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो चलो, हम क्या करते हैं, 2 का पावर 2r+1, 2 का पावर 2r+1, और यहां पर भी 2 का पावर 2r+1 से डिवाइड मारेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 6 का पावर r बाई 2 का पावर 2r+1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये हो जाएगा 3/2 का होल पावर 2r+1। समझ रहे हो, देखो। ठीक है, बोलो। हाँ सर। हाँ अब सर। देखो यहां से ना बच्चा का दिमाग देखो यहीं पर काम करना चालू करता है। सारी चीजें सेट है ऑलरेडी, वो सारा कुछ वहां पर सेट किया हुआ है। बस दिक्कत ये है कि तुम्हें इसी को सेलेक्ट करना ना यार, इसी चीज को तोड़ना है ना, कुछ इस तरह से तोड़ना है कि तुम्हें न्यूमरेटर वाला चीज मिल जाए। यही है ना। तो यहां से बच्चे के दिमाग में, यहां से बच्चे के दिमाग में दो चीज। कौन है, मेरा क्लास कनेक्ट नहीं हो रहा, कैसे नहीं कनेक्ट हो रहा, सब लोग तो आ ही गए। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ सब लोगों को, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारा 3/2 का पावर 2r+1 2 का
3/2 रेज टू पावर 2r प्लस 1, यहाँ पर बच्चा दो केसेस को ले सकता है। मतलब बेसिकली जो स्टूडेंट्स के दिमाग में एग्जाम देते वक्त जो मेंटालिटी होता है ना, वो बच्चा यही करता है कि 3/2 का, सर इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है ना, तो 3/2 का पावर 2r ले लेते हैं और 3/2 का पावर 1 ले लेते हैं। देखो तो एक तो ये होता है, डेफिनेटली बच्चे के दिमाग में यही स्ट्राइक करेगा ही करेगा, क्योंकि ये आसान भी दिखता है क्लियरली। ये समझ में है मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? ये समझ में आ रहा ना सबको? हाँ सर। बट इसको अगर तुम थोड़ा सा कोशिश करो ऊपर में, अच्छा यहाँ पर प्लस है तो न्यूमरेटर में जरूर माइनस का ही चीज रहेगा, इन दोनों को माइनस करो, ऊपर वाला चीज कभी भी तुम क्रिएट नहीं कर पाओगे। तुम करके देखना, मैं यहाँ पर उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3/2 का पावर 2r माइनस 3/2 करके इसको देखना, ये ऊपर में जो न्यूमरेटर है ना वो कभी भी नहीं आता है। तो यहीं पर बच्चा आकर के फंस जाता है बस। तो वो इस पैटर्न को सोच करके पूरा परेशान हो जाता है कि सर नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, ये नहीं हो रहा। लेकिन एक और अप्रोच है इसको करने का, वो होता है 3/2 का पावर r इंटू 3/2 का पावर r प्लस 1। ये भी तो हो सकता है, सोचो, सब लोग सोचो, हाँ हो सकता हाँ है ना? सर। अच्छा, क्या सर इन दोनों के मदद से न्यूमरेटर बनाया जा सकता है? चलो आओ देखते हैं। तो 3/2, इन दोनों में बड़ा कौन है यार? 3/2 का पावर r प्लस 1 बड़ा है या r बड़ा है? कौन बड़ा है? r प्लस 1। 3/2 का पावर r प्लस 1। r प्लस 1 बड़ा, तो r प्लस 1 को पहले लिखेंगे और 3/2 का पावर r को बाद में लिखेंगे। अच्छा, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो 3/2 का पावर r को कॉमन अगर निकालते हैं तो इस पोजीशन पर 3/2 बचेगा -1। ये सब चीजें समझ में आ रही है ना अब तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ हाँ कहा तुम लोग 11th क्लास में जब स्टार्टिंग में थे तब तुम लोगों को ये सारी चीजें गजब लगती थी कि ये क्या कर दे रहे हो सर आप। बट अब देखो तुम लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि 3/2 का पावर r को अगर मैंने यहां से कॉमन लिया तो अंदर में +1 है ना, तो सिर्फ वहां पर 3/2 बचेगा और उस तरफ 1 बचेगा। तो ये हो गया 3/2 का पावर r, और इधर एलसीएम ले करके कितना बच जाएगा? 1/2 बचेगा क्या? देखो तो, बचेगा? बोलो। हाँ अच्छा, हाँ तो सर। इसको मैं देखना तो ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3 का पावर r डिवाइडेड बाई 2 का पावर, इधर का r और इधर का 1, r प्लस 1। देखो तो, हाँ हाँ समझ लो, समझ हाँ लो। सर। ठीक है, तो तुम बोलोगे सर अभी भी तो कहाँ आया? अभी भी तो आप बोल रहे थे न्यूमरेटर आ जाएगा, नहीं आया। ऐसा नहीं है, वो आ चुका है। तुम जरा यहां तक पहुंच गए हो, बहुत अच्छी बात है। तुम अब ना न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा। 6 का पावर r बाई 2 का पावर 2r प्लस 1, इस 6 के पावर r को मैं लिखूंगा 3 का पावर r इंटू 2 का पावर r बाई 2 का पावर 2r प्लस 1। ये वाली r को ना नीचे की तरफ ला, तो ये बन जाएगा 3 का पावर r बाई 2 का पावर 2r प्लस 1 माइनस r। वो ऊपर का जो पावर r है वो जब नीचे आएगा तो माइनस r हो जाएगा। और देखो तो यही लिखा हुआ है ना, 2 का पावर r प्लस 1। देखो, दिखा? समझ में आया? बोलो। हाँ सर। सभी को समझ में आया ये चीज? तो मैंने बोला था बस तुम्हें ये पहला कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने एकदम सही पकड़ा है। बस उसके बाद ना जो प्रोडक्ट वाला चीज होता है ना, उसको कैसे तोड़ेंगे कि तुम उसको आराम से न्यूमरेटर बना सकते हो। मतलब सर अब अगर हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं तो हम इसको, सर ये नीचे वाला जो चीज है ना इसमें तोड़ सकते हैं, है ना? तो ये वाला चीज क्या लिखा जाएगा बच्चा लोग? tan इनवर्स ऑफ 3/2 का पावर r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/2 का पावर r। तो समझ लो, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, समझ गए ना? इसको मैं ये वाला चीज लिख दूंगा और फिर फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं ना। बोलो तो, हाँ सर। समझ रहे हो सब लोग? सभी लोगों को समझ में आया ये वाला प्रोसेस? सभी लोगों को बताओ जल्दी। हाँ सर। ठीक है, बाकी और सब लोग नहीं बोल रहे हो यार? प्रथमेश, प्रणव, ओम, प्रज्योत, राहुल, ये अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए मैं बता रहा हूं। समझ में आया सबको? कहाँ चले गए? ओके, और बाकी सब बच्चा सब कहाँ गायब हो गया यार? बोल ही नहीं रहा। पर बोल की रहे नहीं, रहने दो, कंपेड़ वाला। कोई बोलता ही नहीं हाँ है। सर।
अरे हम बाकी सभी लोगों से पूछ रहे थे, कोई रिप्लाई ही नहीं करता। तुम लोग इतना मतलब लेजी हो ना कि ऑडियो को अनम्यूट करने का भी नहीं होता तुम लोगों को। अब चलो इसमें T1 बताओ, T1 कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 3/2 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3/2। चलो T2 बताओ, ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स tan inverse 3/2 3 का by 2 क्यूब cube माइनस tan इनवर्स 3/2 का स्क्वायर। एग्जाम टाइम में इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ठीक है? सीधा TK बताओ। क्यों? क्योंकि हमें SK चाहिए, तो हम K टर्म्स तक लेंगे। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 का पावर K प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 का पावर K। इतना कुछ मैं एग्जाम में नहीं लिखने तुम्हें बोलता हूं, ठीक है? इतना मत करना, टाइम वेस्ट होता है ये सब चीजें, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसीलिए। ओके, अब इसमें कटने का पैटर्न देखो। ये मतलब ये वाला चीज इधर से कट रहा है, ये वाला चीज कहीं इधर से कटेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये वाला भी कट चुका होगा। तो पूरा का पूरा SK हमारा कितना आ जाएगा? यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 का पावर K प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 का पावर R। हो गया? सॉरी, नहीं नहीं, 3/2 ही होगा, ठीक है? R क्यों होगा? ठीक है। अब हमें SK का कहां तक वैल्यू निकालना? K टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब K का वैल्यू क्या रख देना है? इंफिनिटी पुट करना है, K को इंफिनिटी पर लेके जाना है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि अगर K का वैल्यू इंफिनिटी पर जाएगा तो पहला वाला पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? अगर K का वैल्यू इंफिनिटी जाता है तो पहले वाले पूरे पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? π/2। वेरी गुड, π/2। π/2। π/2 आएगा क्योंकि tan इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस इधर कितना हो गया? tan इनवर्स 3/2। ठीक है, चलो आंसर चेक करते हैं। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन सी है ना, देखो ना, हो गया ना। इसको π/2 tan इनवर्स 3/2 हाँ क्या लिख सकते हैं? cot इनवर्स 3/2 लिख सकते हैं ना, हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो मुझे तुम्हें बताना था, ठीक है? समझ में आया सबको? कोई बहुत भारी हाँ क्वेश्चन सर। मैं मानता हूं कि इसका जो ये वाला अप्रोच हम नहीं उठाएंगे, ठीक है? तो वहां पर थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ सकता है, थोड़ा सा लेंदी मान सकता हूं मैं, क्योंकि तुम्हें ये सारी चीजों को चेक भी करना होगा, ठीक है? कि वेदर जो तुमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, क्या उसके हेल्प से तुम न्यूमरेटर क्रिएट कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स 3x प्लस 5, साइन इनवर्स 3x, सॉरी 3x बाई 5, साइन इनवर्स 3x बाई 5 प्लस साइन इनवर्स 4x बाई 5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है? इसके तुम्हें बताने हैं नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x कितना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये तुम्हें बताना है, ठीक है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 0। अब यहां पर तुम्हें वो साइन इनवर्स वाला प्रॉपर्टी जो फॉर्मूला था ना, वो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उसके अपार्ट जाकर के कोई और चारा नहीं है। तुम साइन इनवर्स वाला लगाओगे ना तो बहुत जल्दी तुमसे बन जाएगा ये सवाल, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। लेकिन इसको बनाने का एक और तरीका है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर तुम लोग बोलो तो मैं डायरेक्टली वही तरीका बता देता हूँ। एक तो तरीका देखो, सुनो सुनो, कोई भी सॉल्व मत करो, मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो तरीका ये है सर की, एक लंबा मेथड है कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिख देंगे। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है ना, तुम्हें मैंने लिखाया था ना यार, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है उसका फॉर्मूला, वो लगा देंगे और फिर दोनों तरफ से साइन इनवर्स को काट देंगे तो आंसर आता है। फिर उसके बाद तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रूट है और रूट को हटाने के लिए तुमको बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही स्मार्टर अप्रोच है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। स्मार्टर अप्रोच क्या है कि अभी साइन इनवर्स एक्स है ना यहाँ पर, तो बताओ तो डोमेन इसका कितना होगा, बताओ तो।
डोमेन कितना होता है? साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 होता है ना, 1 से 1। ठीक है। हाँ और ये पूरे फंक्शंस में अगर तुम देखो तो, अगर तुम बोलते हो सर आपने तो सिर्फ साइन इनवर्स एक्स का ही डोमेन बात बताया ना, बाकी सब का डोमेन क्या है? ठीक है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन मैंने ये लिख दिया। अच्छा एक काम करो, साइन इनवर्स 3x/5 का डोमेन क्या होगा? तो तुम क्या करोगे, 3x/5 को 1 और -1 के बीच में रखोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/3 से -5/3 हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम साइन इनवर्स 4x/5 का डोमेन चेक करोगे, साइन इनवर्स ऑफ 4x/5 का, तो यहां से डोमेन कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 5/4 से -5/4 से 5/4। और अगर मैंने बोला कि तीनों साइन इनवर्स x को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन डोमेन क्या है, तो तुम जरा देख के बताओगे क्या होगा कॉमन डोमेन? तुमको दिखेगा कि यही है कॉमन डोमेन। कैसे सर? नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ना, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। इसके लिए नंबर लाइन तुम क्या ड्रॉ करोगे सर? -1 से 1, मतलब इसके बीच का सारा, ठीक है। उसके बाद है -5/3 से 5/3, तो वो तो कहीं यहां होगा ना भाई, -5/3 से 5/3, इसमें ये वाला पार्ट। और उसके बाद है 5/4 से -5/4 से, तो वो भी तो और बाहर ही होगा ना। तो कॉमन तीनों में कौन सा मिलेगा? यही वाला मिलेगा ना, बोलो तो। आया समझ में? हाँ जल्दी। सर। तो हाँ सर। पूरे इक्वेशन, इसीलिए मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया था, मैं मुझे लगा वो तुम समझ जाओगे, बट ठीक है चलो, मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि तीनों पूरा इक्वेशन के लिए कॉमन डोमेन हमारा क्या आ रहा है। पूरा इक्वेशन के लिए कॉमन डोमेन हमारा क्या आ रहा है? वो है सर -1 से 1, यही बस आ रहा है पूरे इक्वेशन के लिए, जिसमें तीनों साइन इनवर्स एक्स सेटिस्फाई करेगा। अब एक काम करो, स्मार्टर अप्रोच देखो क्या, तुम x का वैल्यू 0 रखो। x का वैल्यू 0 रख सकते हैं ना, क्योंकि वो उसके डोमेन में है ना। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जल्दी बोलो, कर रहा है? कम ऑन। अरे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0, और साइन इनवर्स 0 0 इज इक्वल टू 0। यस सर, बोलो समझ में हाँ आया? सर। मैंने क्या करा, x का वैल्यू हाँ 0, सर। मैंने देखा सर वो हमारा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक काम करो, x का वैल्यू जरा 1 रख के देखो तो, x का वैल्यू 1 रख के देखो। तो अगर तुम x का वैल्यू 1 रख के देखोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5, और आरएचएस में क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1। जरा साइन इनवर्स 1 का वैल्यू बताना तो, π/2 होगा, एकदम ठीक है। और अब कितने लोगों को ये चमक गया कि इस पूरे का वैल्यू π/2 है? नहीं? हाँ सर। नहीं? हाँ सर। कैसे कैसे कॉस बताओ? इनवर्स, हाँ सर। यस कॉस यस, इनवर्स में। वेरी गुड। ये कॉस जो इनवर्स। साइन इनवर्स 4/5 है, इसको तुम कॉस इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हो भाई। समझ में आया? तो सर x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, समझ रहे हो ना? सभी लोग समझ रहे हो? बोलो। हाँ सर। अच्छा अगर x हाँ इक्वल्स सर। टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है सर, अगर x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो x इक्वल्स टू -1 भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए ना। सोचो क्यों? क्योंकि अगर तुमने x का वैल्यू -1 रखा तो पहले वाले साइन इनवर्स के कारण -1 बाहर आएगा, मतलब ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 3/5, ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 4/5, और ये बन जाएगा -π/2, जिसके कारण माइनस तो हर जगह से कट गया सर। और फिर से ये ऊपर वाला इक्वेशन, मतलब -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सर इस डोमेन में 3 वैल्यूज तो ऐसे ही मिल गए सर हमको, जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 3 ऐसे रियल वैल्यूज तो मिल ही गए। अब इसके आगे हो सकता है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो बस एक स्मार्टर अप्रोच चाहिए ना, जो ऑप्शन टिक करने में लग जाए। सर 3 वैल्यूज तो ऐसे ही मिल रहा है, अब इसके आगे तो हमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया हो, तो सर 3 आंसर हो जाएगा। और क्या, ठीक है? समझ में आया क्या था मेरा टेक्निक, किस तरह से एग्जाम पर्पस हाँ क्या होता है? ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है कि इसके और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं या नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। बट द थिंग इज दैट कि देयर इज अ मेथड फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, वो अप्रोच डेवलप करना जरूरी है। एग्जाम में तुम उतना सॉल्व करके अगर तुम आंसर मारते हो, वो ज्यादा मजेदार नहीं होगा जब तुम चीजों को 30 से 40 सेकंड में करके एक आंसर मारते हो, वो ज्यादा मजेदार होता है।
क्योंकि तुम्हें वहां पर लंबा मेथड नहीं दिखा था, तुम्हें कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो इस तरह का अप्रोच बहुत ज्यादा काम करेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। इसको थोड़ा पकड़ के रखना, बहुत काम आता है यार ये सब टेक्निक। अभी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना कैलकुलस में, और बहुत कुछ सीखोगे इसमें। चलो अगला वाला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जहां पर हमने इस तरह से इसको अप्रोच ले लिया, देखो कोई लोड नहीं हुआ, हमने आराम से काम कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा देख करके। ये क्वेश्चन देखो, ये भी 2021 17 मार्च के ही शिफ्ट में आया था। मैंने बोला ना 17 मार्च वाला ना बहुत गजब का था वो। कॉट इनवर्स अल्फा जो है वो बराबर है कॉट इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 प्लस कॉट इनवर्स 32 प्लस डॉट 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 अप टू। सर ऊपर का वो 3 आता है ना? हाँ ऊपर का 3 आता है। हाँ क्यों? हाँ, वो लंबे वाले मेथड से किया 3 आ रही है। चलो तब तो और भी अच्छी बात है कि मतलब सिर्फ क्यों कर रहे हैं यार तुम, मतलब ये वाला मेथड नहीं समझे हो। ये एग्जाम में ऐसे कहाँ स्ट्राइक करेगा? हाँ स्ट्राइक तो नहीं करेगा, बट अभी अगर हम लोग इसीलिए ना बता रहे यार ताकि वो चीज वहां पर स्ट्राइक करे। ये तो तुम्हारे सामने फर्स्ट टाइम आया ना, इसीलिए नहीं स्ट्राइक करा। बट एग्जाम में आएगा तो तुम अभी अगर ये सारी चीजें टेक्निक को सीख के रखोगे तो वहां पर तो कभी ना कभी तो स्ट्राइक करेगा ही ना यार। क्यों बताया जा रहा है ये सब टेक्निक? ताकि तुम्हें वहां पर काम आए। ठीक है ना, तो दोनों चीजों को समझ के रखो। ठीक है, ओके, बोलो यार। हाँ सर। हाँ सर। बस वही बात है, दोनों चीजों को सीख के रखो। लंबा मेथड ठीक है, बट लंबा मेथड वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उसको एग्जाम पर्पस के लिए। अब अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है तब तो यार लंबा मेथड से जाना ही है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं अगर करेगा तो फिर तो करना ही है ना। ठीक है यार, ये क्या हो जाता है अचानक से। हाँ, ये क्वेश्चन कि कॉट इनवर्स 2 माइनस कॉट इनवर्स 8 इसकी वैल्यू तुम्हें पता करके बतानी है। अगर ये कॉट अल्फा है तो तुम्हें बताना है देन अल्फा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू तुम्हें बताना है कि कितना होगा। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1.01, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1.02 और ऑप्शन डी है 1.03। देखो कितना करीब करीब ऑप्शन रखा है उन्होंने, तुम देख रहे हो। यही सारी चीजें उस अटेम्प्ट को बहुत टफ बनाया था, उस अटेम्प्ट के लिए बहुत टफ था। चलो, तो अभी तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में इस सीरीज को सॉल्व करना है ना, ये सीरीज को तुम्हें सॉल्व करना है 100 टर्म्स तक। तो पहला अप्रोच क्या रहेगा, कोई बता सकता है? पहले क्या कर ले, जल्दी बताओ। कॉट इनवर्स है, क्या कर रहे हैं सर? ये सबसे पहले तो तुम इसको tan इनवर्स में बोलो। 10 में करेंगे। ये हो गया 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 प्लस tan इनवर्स 1/32। इस तरह से ये चल रहा है। 100 टर्म्स तक निकालना वो हमें दिमाग में रहेगा, टेंशन नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन को भी देख करके तुम बोलोगे सर ये चीज ना वहां पर स्ट्राइक नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, पहले भी बहुत बार आया हुआ, और ये बेसिकली पढ़ाया ही जाता है क्लास में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज है। इस सीरीज को सडनली वहां स्ट्राइक तुम्हें कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। तो तुम ये सीरीज को अच्छे से याद करके रखना और समझ के रखना, ये एक बहुत ही स्पेशल सीरीज है। ठीक है, और वो किस तरह का सीरीज है वो समझो। इसमें एक्चुअली ये जो टर्म है ना, nth टर्म जो है, nth टर्म वो होता है tan इनवर्स 1/2n²। देखो यही है उसका nth टर्म। ये सडनली तुमको कभी भी नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं समझ में आएगा। ये सारी चीजें क्लास में इसीलिए कराई जाती है कि अगर इस तरह का कोई सीरीज आता है तो तुम वहां पर कर पाओ। ठीक है, देखो यहां पर अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा,
n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। n का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और उसका इंटू 2 मतलब 18 आ गया। तो ये सीरीज एकदम फिट बैठता है, दैट इज 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर का सीरीज एकदम यहाँ पर फिट बैठता है। अगर तुम्हें पहचानना है कि सर ये कैसे आता है तो देखो, 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। ठीक है सर, सारी चीजों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो एक काम कीजिए, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16। तो तुरंत तुम्हें दिख जाएगा कि अंदर में स्क्वायर हो रहा है सर। ठीक है, मतलब हर एक टर्म में 2 मल्टीप्लाई होगा और अंदर में उस नंबर, उस जगह का स्क्वायर होगा, तो 2n स्क्वायर तुम्हारा टर्म बन गया। ठीक है, अब यहां पर वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा भी वो कर सकते हैं तुम्हारे टाइम में कि 3 को कॉमन लेकर के अंदर में कुछ और बना दे, स्क्वायर बना दे, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, 3 को कुछ भी वो नया कर सकते हैं यार, कुछ भी नया कर सकते हैं वो। ठीक है, ये सीरीज को समझना है और तुम्हें वहां पर अप्लाई करना। अब यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाता कि हाँ सर ये हो गया आंसर, नहीं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। यहां पर तुमको अब क्या करना पड़ेगा, ये सडनली तुम्हारा वो tan इनवर्स का फॉर्मूला में नहीं कन्वर्ट होता। तुम क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2/4n स्क्वायर होगा। अब फिर देखो, ये सारे स्टेप को समझ के रखना यार, 2 अपॉन, यहां पर 1 को तुम ऐड करो और यहां पर तुम करो 4n स्क्वायर, और 1 को ऐड करा ना तुमने तो -1। क्या करा हमने, पहले उसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, फिर उसके बाद मैंने 1 से ऐड करा और 1 को माइनस करा। सर इसका फायदा क्या होगा, वो फायदा अभी दिखेगा तुमको। tan इनवर्स 2/1 प्लस ये जो 4n स्क्वायर -1 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2n + 1 इंटू 2n - 1। देखो तो लिख सकते हैं। अब ये दोनों फैक्टर के मदद से ऊपर में 2 बना सकते हो, तो तुम बोलोगे हाँ सर अब बना सकते हैं। कैसे सर, आराम से 2n + 1 एक तरफ और इधर लिख दो 2n - 1। बताओ तो बीच में क्या सिंबल दिया जाए, माइनस दे, हाँ माइनस दे दो, हो गया, आ गया तुम्हारा सीरीज। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, अब ये सीरीज बन गया, मतलब तुम्हारा nth टर्म कितना आ गया, nth टर्म तुम्हारा टूट करके कितना आ गया, tan इनवर्स 2n + 1 आ गया, माइनस tan इनवर्स 2n - 1 आ गया। हमें कहां तक निकालना, हमें 100th टर्म तक निकालना। चलो सर लिखते हैं, t1 कितना होगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 + 1 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। सही है, एकदम चल रहे हैं। t2 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 2 2 2 4 5 माइनस 2 2 4, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 3। t3 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3 2 6 7 माइनस इधर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5। ऐसे करते करते हमें कहां तक जाना है, t 100 तक जाना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 100 इंटू 2 कितना होता है, 102 कितना होता है जी, 201 हो गया यहाँ पर, माइनस इधर कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ इधर कितना हो गया, 199 199 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको चलो काटा छाटी कर लेते हैं। तो अगर हम इसको काटा छाटी करेंगे तो tan इनवर्स इधर वाला पैटर्न कट रहा है, आई थिंक सबको दिख रहा होगा, ये ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, तो ये वाला कहीं ना कहीं कटेगा। तो हमारा जो 100 टर्म्स तक का सम है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 201 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, बोलो। हाँ सर। सही है, ओके। अब इसके बाद हमें सॉल्व क्या करना था, इसकी वैल्यू क्या है, इसके बराबर है, कहां गया, कॉट इनवर्स अल्फा के बराबर। अच्छा, तो ये वैल्यू हमें दिया हुआ, कॉट इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 201 माइनस tan इनवर्स 1। हमें अल्फा का वैल्यू बताना है। ठीक है, वो गलती से भी वहां पर tan इनवर्स 1 को π/4 मत लिख देना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना, इसको तुम क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/अल्फा लिख सकते हो। ठीक है, और उधर क्या करो ना,
सर हमें अल्फा का वैल्यू निकालना, हम उसको पाई बाय 4 नहीं लिखेंगे, हम वहां पर ना फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी। चलिए बहुत सही चल रहा है। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 200 बटा कितना, 202। देखो तो सही है क्या, सही है क्या, हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा मतलब सर यहां से हम tan इनवर्स को मन में काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाई अल्फा जो होगा वो 200 बटा 202। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 202 बटा 200। एक काम करो, 101। नहीं नहीं 2 से डिवाइड मारो, 2 से काट दो ना, 101 और 100। हाँ देखो 10। 1.1 आया, देखा, देखो कितना वो मेहनत करवा रहा है, कितना मेहनत करवा रहा है वो। ठीक है, तो 1.01 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। सबसे ज्यादा जरूरी इसका ये होता है, ये nth टर्म। ठीक है, 2 8 1832 ध्यान रखना, 2 8 1832 2 8 1832 इसका बेसिकली क्या होता है, nth टर्म 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, नहीं तो फिर तुम इस तरह के चीजों को समझ सकते हो, उस तरह से मैंने समझा भी दिया। ठीक है, और यहां से फिर तुम्हारा आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। ठीक है, वापस से कनेक्ट करेंगे और क्वेश्चंस और भी करेंगे अभी। ठीक है, वापस से कनेक्ट करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ लो। ठीक है, वापस से कनेक्ट करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लेट्स स्टार्ट सम मोर पीवाईक्यूज जो कि अभी हाल ही फिलहाल में आए हुए हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, number of solution of equation sin inverse greatest integer function of x square plus 1 by 3। ठीक है, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 3 प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 by 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। गिवन है कि तुम्हारा ऑब्वियसली बोलने x जो है वो तुम्हारा -1 से 1 के बीच में है, और ये बोलने का नहीं है कि ये जो है ना बॉक्स, ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर द बॉक्स रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड x बिलोंग्स टू -1 से 1, x जो है वो -1 से 1 के बीच में। तो इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये भी एक बहुत ही भारी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत भारी लेवल का। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब इनवर्स में लगता है ना तो वो क्वेश्चन का लेवल ही अलग हो जाता है। समझने का कोशिश करना, यहां पर स्टार्ट जो तुम लोगे ना वो कहां से स्टार्ट लोगे, वो स्टार्ट तुम लोगे इस वाले जगह से। देखो यार, यू विल टेक अ स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से लो। एक्स का वैल्यू जब भी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी आएगा ना तुम्हें पूरे मैथमेटिक्स में, तो लोचा मत करना, तुरंत एक्ट मत करना। तुम ये पता करना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो चीज है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला चीज ना कोई एक लिमिटेड वैल्यू देता है, ये तुम लोगों को पता होगा, सबको पता है ना, उसका सिर्फ लिमिटेड वैल्यू ही आता है, पता है कि नहीं, है ना जी। अरे या तो हाँ सर। मतलब हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो देखो हमें यहाँ पर x जो है वो -1 से 1 के बीच में दे रखा है। तो अगर x हमारा -1 से 1 के बीच में है तो मैं ये पता करूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 by 3 इसकी कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। सुनो कैसे पता करेंगे, उसका वैल्यू पता करने के लिए उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो चीज है ना उसका रेंज पता करो। तो चलो, तो देखो x का वैल्यू तुम्हारा है -1 से 1, चलो बताओ एक्स स्क्वायर कहां से कहां हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी। एक्स स्क्वायर कहां से, 0 से 1, 0 से
अच्छा, इसमें मुझे क्या करना है, +1/3 और इधर भी +1/3 और इधर भी +1/3। तो एक्स स्क्वायर +1/3 कहां से कहां हो गया बताओ तो। ये हो गया 1/3 से लेकर के कहां तक हो गया, ये 3 + 1 4/3 तक हो गया। बोलो तो, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है। सर कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि अगर इस पर्टिकुलर चीज का रेंज 1/3 से 4/3 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, बताओ। 1/3 से 4/3 है, फिर से देखो। 0 and 1 आएगा सर। वेरी गुड, वेरी वन गुड। वन है। हाँ, हमारा ये जो रेंज है ये 1/3 से 4/3 हो सकता है, बीच में कहीं 1 होगा। तो इतना वाला पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां जाके गिरेगा, 0 पर गिरेगा। और इतने वाले पार्ट के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां जाके गिरेगा, 1 पर गिरेगा। मतलब सर एक काम करते हैं ना, x² + 1/3 का जो बॉक्स है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है सर, सिर्फ 2 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, 0 और 1। ये समझ में आया सब कोई को? पहला अप्रोच बोलो, क्लियर है? हाँ सर। जल्दी से मुझे, तुम लोग के मदद से मुझे ये बताओ कि थोड़ा सा और इधर कर देता हूं मैं, ताकि वहां मैं एक चीज लिखूंगा अभी। x का वैल्यू अगर -1 से 1 में है, तुम्हारा काम है ये बताना, x² -2/3 के बारे में। जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। x² हमारा है 0 से 1 के बीच में। इतना मुझे करना नहीं होता है, ठीक है, वो तुम्हें समझना चाहिए था। मैं चाहता तो मैं उसको डायरेक्टली लिख सकता था, बट ठीक है, अभी सीख रहे हो तो मैं कर देता हूं। बट एग्जाम में उतना नहीं टाइम रहता है, ठीक है, कि इतना मैं करके दिखाऊं। ठीक है, तो ये हो गया -2/3, ये हो गया -2/3 और ये हो गया -2/3। तो -2/3 से लेकर के 1 कितना हो जाएगा, ये 3 - 2 कितना हो जाएगा, ये 0 से 1 है ना। बताओ कितना होगा ये, 1 - 2/3 कितना हो जाएगा जी? 1/3। 1/3। ठीक है, ये हमारा हो गया कहां तक, 1/3 तक, x² - 2/3। चलिए बहुत बढ़िया। इक्वालिटी नहीं पलटोगे? अरे इक्वालिटी पलटना क्यों है भाई, माइनस से किया ना। मल्टीप्लाई, अरे ऐड केले आपण, अरे ऐड सॉरी केले। सॉरी 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 मल्टीप्लाई सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। सॉरी शक्ति सुधिया बात। सुधिया। ठीक है, देखो तो अभी अगर x का वैल्यू 1 रख देते तो 1 - 1/2। तो बताओ, चलो मुझे इसके बारे में भी बताओ क्या हो सकता है अगर मैं -1 और 0। -1 0 1। हाँ, -1 ए 1 को 0 हाँ, इसको सस्ता नशा। -1 और 0। हाँ -1 और 0। हाँ, 1 थोड़ी ना हो सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका 1 नहीं। कैसे, -1 और 0 ही हो सकता है सिर्फ, है ना? सही है ना? 1 तो नहीं हाँ लग रहा है, सर। 1 का तो उसका रेंज ही नहीं आ रहा, तो कहां से होगा? ठीक है, ओके, चलो। तो अब फिर से एक टेबल बनाता हूं मैं, और फिर आगे का काम को मैं स्टार्ट करता हूं। मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हमें चेक करते रहना होगा, और फिर हमको उसको सॉल्व करना होगा। जैसे देखो मैं टेबल बना रहा हूँ, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? जेवण झालं सर, त्याचं बाकी काय नाही। कोण आहे ते, कोण आहे? अरे क्या हो गया, हेलो, आवाज जा रहा है? हाँ सर हाँ। क्या बकबक कर रहे हो? मैंने ये एक टेबल बना लेता हूं। चलो, अब यहां से हाँ बताओ, जब मेरा 0 हो सकता है तो 0 के साथ साथ मेरा उधर में क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर ऊपर में 2 चीजें ना, तो ये इसके साथ भी हो सकता है, या तो ये इसके साथ भी हो सकता है। तो 0 जो है वो -1 ले सकता है, और जब 0 रहेगा तो 0 ले सकता है। बहुत बढ़िया। 0। अच्छा, जब 1 होगा तो -1 ले सकता है, जब 1 होगा तो 0 ले सकता है। यही सारी पॉसिबिलिटीज है ना? इसके अलावा तो और नहीं दिख रहा। हाँ इधर हमारा क्या एक्सप्रेशन है, साइन इनवर्स ऑफ x² + 1/3, और प्लस था वहां पर क्या, कॉस इनवर्स ऑफ x² - 2/3 इज इक्वल टू x²। चलो, अब ये सारी चीजों को रखते हुए मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। बताओ, तुम लोग फटाफट बताते चलो। बताओ, अगर x² + 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू 0, तो ये पहला वाला पार्ट का कितना आएगा,
0 0। उसके बाद वाले का, उसके बाद वाले का कितना आएगा? कॉस इनवर्स -1 कितना, कितना कॉस इनवर्स -1 कितना, कितना? पाई, पाई 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 कॉस पाई -1 पाई विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें मिल गया कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू पाई होगा। जरा बताओ कि क्या ये पॉसिबल है? क्या हम यहां से एक्स का वैल्यू, तुम क्या बोलोगे यार, यहां से एक्स का वैल्यू क्या बोलोगे? प्लस माइनस रूट पाई बोलोगे ना? हाँ, बताओ तो क्या ये हाँ पॉसिबल है? सर एक्स का वैल्यू क्या ये हो सकता है? तुम बोलोगे सर नहीं हो सकता, यहां से एक्स का वैल्यू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेन इंटरवल ही तो दिया हुआ है ना यार, एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए ना। बताओ ना, हो सकता है क्या? बोलो। नहीं हो सकता। नहीं हो हाँ सकता। हाँ सही है। 3.14 का कितना भी तुम स्क्वायर रूट कर दोगे तो वो क्या होगा? अभी अजीब बात कर रहे हो, समझ रहे हो ना? चलो 0 बताओ, इसमें बताओ, इस वाले पार्ट में बताओ तो जल्दी जल्दी। 0 प्लस पाई 1 बाय 2, पाई बाय 2 ना। हाँ पाई बाय 2 तो हाँ यहां पाई से x का वैल्यू कितना हो गया? प्लस माइनस रूट पाई बाय 2। अच्छा, इसका मतलब है प्लस माइनस रूट ऑफ 1.57। 1.57 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1.57 का स्क्वायर रूट कितना होता है? कुछ भी होगा तो 1 से बड़ा होगा ना भाई, सोचो। हाँ सर 1.57 का स्क्वायर रूट कितना होगा? कुछ भी होगा तो वो 1। अच्छा, अगर तुम्हें इसका स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत है ना, तो एक चीज और बताऊं। तुम देखो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पाई बाय 2 आया है ना, सुनो इधर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू पाई बाय 2 आया है ना। तुम इस एक्स स्क्वायर के वैल्यू को जरा यहां पुट करके देखो तो, सेटिस्फाई कर रहा है उसका, उसका डोमेन सेटिस्फाई कर रहा है? कर लो ना, सिंपल। पाई बाय 2 मतलब 1.57, 1.57 प्लस 1/3 मतलब 0 पॉइंट कुछ भी होगा। अबे 1.57 में कुछ भी ऐड करो तो वो तो 1 से बड़ा ही होगा ना भाई। तो साइन इनवर्स का कैसे वो डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा ना। समझ रहे हो मैं हाँ क्या सर कहना चाह रहा हूं? तो तुम्हें अगर रूट निकालने में दिक्कत है तो तुम एक्स स्क्वायर के वैल्यू को वहां रख के चेक कर लो ना। समझ में आया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? बोलते। हाँ हाँ अच्छा बताओ, साइन इनवर्स 1, अब इस थर्ड वाले केस में जल्दी बताओ। ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस ये हो जाएगा कितना? पाई पाई, और ये एक्स स्क्वायर। जल्दी से देखो तो एक्स स्क्वायर का कितना वैल्यू आ रहा है? -पाई/2। माइनस पाई क्या ये चीज कभी संभव है? नहीं संभव है। नो अरे एक्स स्क्वायर निगेटिव कैसे हो सकता है मेरे भाई? एक्स स्क्वायर निगेटिव नो कैसे? चलो उसके बाद बताओ। 1 पर पाई/2 प्लस कॉस इनवर्स 0, 0 पर पाई/2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहां से भी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? पाई आया। क्या ये सेटिस्फाई पाई करेगा? जब ऊपर में ऑलरेडी मैंने एक्स स्क्वायर को काट रखा है तो यहां से कैसे सेटिस्फाई कर जाएगा भाई? तो यहां से टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 0। समझ में आया? आया बात समझ हाँ में? तो टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे? दैट इज इक्वल्स टू 0, मतलब 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0, ठीक है। समझो अच्छे से, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कितना खूबसूरत इस्तेमाल, कंडीशंस बनाना, केसेस बनाना, कितना मजा आया, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उस मतलब इस बार जो आया था मार्च अटेम्प्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए और लो मजे। अगला क्वेश्चन तो अभी तक के जितने क्वेश्चंस तुमने देखे ना भाई, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस था, इसीलिए मैंने तुम्हें ये करवाना चाह रहा था। मार्च अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई अभी तक का। और मैं ये जो जितने भी मार्च अटेम्प्ट के पेपर है ना, इवन 2021 के जितने भी पेपर्स है ना, ये मैं आने वाले दिसंबर महीने में एक एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन, और उसका अप्रोच भी सिखाऊंगा कि कैसे तुम सोचोगे। और बहुत होता है, उतना भी करके तुम बैठ जाओ ना एग्जाम में, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या आने वाला क्वेश्चन। वो सब मैं करवा दूंगा तुम्हें। एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट बस हो जाए। जैसे ये देखो, अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a possible value of tan of 1/4 sin inverse √63/8। अब जानते हो बच्चे को लगता है यार ये जेई ने ये क्वेश्चन पूछा, इतना आसान क्वेश्चन पूछा। बट जरा लगाओ तब पता चलेगा कि एक्चुअली जेई ने क्या पूछा है। पहले कोशिश करो, जल्दी से सॉल्व करो, स्टार्ट करो। ये तुम्हें पता है कैसे करना है, तुम लोगों को ये चीज पता है।
स्टार्ट तो लो कम से कम। 1/√7, उसके बाद है सी ऑप्शन में √7 - 1 और डी ऑप्शन में है 2√2 - 1। चलो स्टार्ट लो, थोड़ा सा थीटा बीटा पिट करो और काम चालू करो, पता चलेगा तुमको एक चीज। अप्रोच पता है ना यार कैसे करना है इसको? सभी को तो अप्रोच तो पता ही होगा ना, आई थिंक पता है। हाँ सर, हाँ सर। बोलते नहीं हो, दुखी कर देते हो यार। देखो तुमने क्या करा होगा, सर इस वाली चीज को थीटा बोल दीजिए, ठीक है? तुमने आराम से बोला होगा ठीक है सर, साइन इनवर्स √63/8 को थीटा बोल देंगे, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा √63/8। एक खूबसूरत सा ट्रायंगल बना देंगे, बहुत ही खूबसूरत ट्रायंगल, जिसमें √63 यहां दे देंगे और ये 64 यहां हो जाए, सॉरी 8 यहां हो जाएगा। कोई बताओ तो बेस कितना आएगा, जल्दी से चिल्ला दो। 1। एक आएगा, बहुत बढ़िया सर, इतना तो हमने कर लिया। और यहां से ये क्वेश्चन किसमें तब्दील हो गया, tan ऑफ θ/4 में तब्दील हो गया। अब ले सर, अब तो हमसे होगा ही नहीं ये क्वेश्चन। हम tan θ/4 कैसे निकालेंगे, ये कोई बता सकता है मेरे को? हाउ कैन वी फाइंड आउट tan θ/4, कैसे पता करेंगे बताओ? यही बस एक चैलेंज था, जेई ने लगा कि हाँ चलो इजी क्वेश्चन है, बट इजी नहीं था वो। ठीक है, बताओ तो tan θ/4 कैसे फाइंड आउट करेंगे? जल्दी से कोई बता सकता है? देखो तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए कि सर θ/4 वगैरह तक चाहिए ना, तो मेरे पास सारा चीज थीटा के बारे में पता है। तुम्हें इतना जरूर फील आना चाहिए कि सर इस ट्रायंगल से मुझे हर एक इंफॉर्मेशन थीटा के बारे में मिलेगा। हमें मतलब थीटा से अगर θ/4 तक पहुंचना है, अगर हमें थीटा से θ/4 तक पहुंचना है, तो बीच में θ/2 होके गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो देखो कैसे कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले तो एक चीज देखो, जैसे टैन, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, टैन ऑफ, नहीं कॉस, कॉस थीटा का फॉर्मूला टैन वाला पता है क्या? हाफ एंगल फॉर्मूला टैन वाला, कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला टैन वाला पता है? वो ये याद है, 1 - tan स्क्वायर θ/2/1 + tan स्क्वायर θ/2, याद है ये फॉर्मूला हाफ हाँ एंगल हाँ टैन का जो होता है? हाँ सर। ये फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर अगर मुझे थीटा से θ/2 चाहिए, थीटा से θ/2 का रिलेशन है, बट मुझे ना θ/4 चाहिए सर, θ/4 चाहिए। तो यहां पर θ/4 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको थीटा को क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर θ/2 लिखेंगे और इधर क्या हो जाएगा, यहां पर तब जाकर के θ/4 क्रिएट होगा। समझ में आया? बोलो तो, ये वाला समझ में आया कैसे आया θ/4, कैसे लाया मैंने? हाफ एंगल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट यार सिंपल है ना। यहां पर अगर थीटा था तो यहां पर उसका आधा था, तो यहां पर मैंने θ/4 लाया ताकि मुझे θ/2 लाया मैंने वहां पर ताकि मुझे θ/4 मिल सके। क्लियर हुआ वहां तक? हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ सर। अब हाँ सब सर। हाँ सर। जरूरी चीज तुम्हारे लिए है cos θ/2 पता करना। अगर तुमने cos θ/2 पता कर लिया मतलब तुमने सब कुछ पता कर लिया। तो वो कैसे पता करेंगे? तो देखो सर, cos थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा का वैल्यू कितना है बताओ? 1/8 है ना, है ना? हाँ सर। अब फिर से हाफ एंगल देखो, तुम्हें पता है ये हाफ एंगल फॉर्मूला, ये वाला cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1, ये पता है? देखो जल्दी तो। अरे हाँ हाँ cos थीटा को तुम क्या लिखोगे, cos स्क्वायर θ/2 माइनस sin स्क्वायर θ/2, और फिर मैंने हाफ एंगल लगा दिया यहाँ पर। यहां से हम cos θ/2 का वैल्यू। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने cos थीटा की हेल्प से ही क्यों किया, आपने sin थीटा का मदद क्यों नहीं लिया? जबकि sin थीटा का भी तो फॉर्मूला होता है ना tan वाला, उसका हेल्प आपने क्यों नहीं लिया? ये क्यों नहीं करा मैंने? क्योंकि
अगर मैं साइन थीटा लेता तो मुझे बहुत परेशानी होता। क्यों? क्योंकि साइन थीटा ना स्क्वायर रूट वगैरह को लेकर के रखा हुआ था। रूट 63/8 ये बहुत ही बेकार चीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उससे बचने के लिए मैंने स्टार्ट ही एक ऐसे जगह से किया जो थोड़ा सा आसान था, cos थीटा इक्वल्स टू 1/8। तो चलो यहां पर रख देते हैं 1/8 इज इक्वल्स टू 2, इसको ऐसे ही रहने दो, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। इसको इधर ले आओ तो 1/8 प्लस 1, ये 1/8 प्लस 1 इधर हो गया, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इधर 8 और एक 9, 9/8 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 को नीचे की तरफ ले आओ तो 9/16 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बताओ तो cos थीटा बाई 2 कितना आ गया? कितना आया? 3/4 आया क्या? सही है, बोला? ठीक है। हाँ अब ये cos थीटा बाई 2 को तुम कहां रखोगे? इस वाले फॉर्मूला में। साइड में जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, देखो साइड में जो एक फॉर्मूला लिखा ना, उसी फॉर्मूला में रखो और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 3/4 रख दूंगा। अच्छा सर, बार बार मुझे ना, मैं क्या करता हूं ना, एक काम करता हूं, tan थीटा बाई 4 को कुछ अज्यूम कर लेता हूं। क्या मान लूं? चलो p मान लेते हैं, बार बार उतना लंबा लिखना अच्छा नहीं लगता सर। तो ये 3/4 इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर बाई 1 प्लस p स्क्वायर। क्रॉस चले जाओ तो ये हो गया 3 प्लस 3p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4p स्क्वायर। एक तरफ लाओ तो ये हो गया 7p स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और यहां से p स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1। p का मतलब tan स्क्वायर थीटा बाई 4 का वैल्यू हो गया 1। यहां से tan ऑफ थीटा बाई 4 का वैल्यू कितना आ गया? नहीं नहीं नहीं, 1/7, 1/7। हाँ, तो tan ऑफ थीटा बाई 4 का वैल्यू कितना आ गया? 1 बाई प्लस माइनस का 1/√7 आया क्या? समझ में आया? और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस 1/√7। तो यहां पर तो प्लस वाला ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? प्लस वाला ही करेंगे, मतलब बी ऑप्शन टिक मारेंगे। समझ गए सब लोग? समझ में आया सबको? बोलो। हाँ सर। तो हमने क्लास में पढ़ा था उसका इंपॉर्टेंस देखो तुम्हें दिख रहा है, बहुत धीरे धीरे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस दिखेगा वो हाफ एंगल फॉर्मूला का। बस उसमें क्या करना होता है, सजाना होता है, बस और कुछ भी नहीं। तुम आराम से ये आंसर को तो उधर सर स्क्वायर रूट ले आना cos थीटा बाई 2 का, हाँ, उधर प्लस माइनस नहीं करेंगे? cos थीटा बाई 2 का वहां पर प्लस माइनस, एक मिनट रुको। हाँ यार ये ऊपर थोड़ा जाए तब ना। नहीं देखो, वहां पर प्लस माइनस नहीं करना, क्योंकि थीटा वहां पर अगर कर भी देते हो, क्या कुछ कुछ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अगर तुम माइनस भी ले लेते हो, cos थीटा बाई 2 को अगर तुम -3/4 लोगे, कंडीशन वगैरह को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना शायद, वो -1 से 1 cos थीटा बाई 2। मुझे सारी चीजों को पॉजिटिव में ही रखना है यहाँ पर, ठीक है। सारी चीजों को ना तुम्हें पॉजिटिव में रखना है। क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो ट्रायंगल तुमने बनाया है, ये ट्रायंगल जो तुमने बनाया साइन इनवर्स √63/8 का, वो एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वो सारी चीजें पॉजिटिव में है, इसीलिए तुमको सारा कुछ एक्यूट एंगल में भी लेना पड़ेगा, बस ये रीजन, ठीक है। अगर वो निगेटिव में दिया रहता तब हम उसको निगेटिव में सोच सकते थे या कुछ और एंगल्स को सोच सकते थे, बट यहाँ पर ये जो √63/8 का जो तुम बना रहे हो ना, वो √63/8 के करस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल बना रहे हो, वो ऑलरेडी पूरा का पूरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो एक्यूट एंगल में फिर वही चीज है, पॉजिटिव ही रखते हैं, ठीक है। इवन मुझे लास्ट में भी उसको निगेटिव में नहीं लेना चाहिए था, लास्ट वाली चीज को भी मुझे प्लस में नहीं लिखना चाहिए था, वहां पर सिर्फ माइनस प्लस, सॉरी माइनस में नहीं लिखना चाहिए था, सिर्फ प्लस ही होता, क्योंकि अंदर में जितनी भी चीजें सब पॉजिटिव है, तो कभी भी निगेटिव होने का वैसा कोई सवाल नहीं उठता। और ऑप्शन में भी निगेटिव नहीं था, तो इसीलिए मैंने उसको सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया? बोलो। हाँ सर। और एक और चीज भी होता है, अगर एक बार कोशिश करना -3/4 रख करके कोशिश करना, तो चलो कर ही लेते हैं। अगर मैं -3/4 रख करके देखता हूं तो 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 1 प्लस पी स्क्वायर, इसको जरा क्रॉस करो तो लगेगा, तुम जब बोल रहे हो कि -3/4 रखने को, तो जरा क्रॉस करो तो -3 - 3p स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - 4p स्क्वायर।
तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर पी इक्वल्स टू स्क्वायर पी स्क्वायर 1 आ रहा है ना, 7 सॉरी 7 आ रहा है। अच्छा ठीक है, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 7, तो p का वैल्यू तुम्हारा जो कि tan थीटा बाई 4 है, मतलब p का वैल्यू √7, tan थीटा बाई 4, tan ऑफ थीटा बाई 4, कुछ कंडीशंस वगैरह होगा इसीलिए शायद हमने उसको नहीं लिया, मैं उसको देख करके बताऊंगा, अभी टाइम का थोड़ा ये है इसीलिए मैं नहीं उसको बता रहा, बट ठीक है, मुझे लगता है अगर ठीक है, अगर तुम -3/4 भी लोगे तो वो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन में नहीं है ना √7, आई थिंक है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई वैसा दिक्कत होगा, तुम सही बोल रहे हो, मुझे वैसा तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। एक तो ये है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया तो चलो ठीक है, कम काम कर सकते हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव भी लेते चलेंगे, बट अगर निगेटिव भी लेते हो तो मुझे वैसा नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। यस, यू कैन टेक द नेगेटिव वैल्यू आल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहां पर मल्टीपल चॉइसेस रहते तब तुमको और मजा आता, तब तुम वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस को टिक कर सकते, ठीक है यार, ले सकते हैं यहाँ पर, दैट्स गुड। एक्चुअली आदत हमारा क्या रहता है कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाली चीजों को लेकर के चलते हैं, बट यू आर वेरी गुड यार कि वहां पर प्लस माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया प्रणव, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ सर। अगर मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं तो यू कैन इजिली प्रोसीड विद दैट थिंग। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, कोसेक ऑफ 2 cot इनवर्स 5 प्लस cos इनवर्स 4/5, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो बताओ। तो यहां से ऑप्शन ए है 75/56, ऑप्शन बी है 65/56, ऑप्शन सी है 56/33 और ऑप्शन डी है 65/33। अब तुम पहले ही समझो पहले एक चीज को, वहां कोसेक लिखा है ना, ये भी तुम्हारा फेब्रुअरी अटेम्प्ट में आया हुआ, दिस हैज अराइव्ड इन फरवरी 2021 में आया है, ठीक है। तो देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां पर कोसेक को क्या करना, पहले कोसेक को कन्वर्ट कर लेना 1/sin, जैसे इसको तुम ऐसे समझ लो यार, देखो मैं बता रहा हूं इसको कैसे करो, यहाँ पर लफड़ा ज्यादा मत करो वरना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा तुमको बहुत ज्यादा। तुम इसको ऐसे ले लो, कोसेक ऑफ 2a प्लस b, ठीक है, इसको तुम पकड़ लो a और इसको तुम पकड़ लो b, तो कोसेक ऑफ 2a प्लस b कर लो, इसके बाद इसको क्या लिखेंगे 1/sin ऑफ 2a प्लस b, ठीक है, और इसके बाद तुम अपना काम को चालू कर सकते हो, ठीक है। यहां से क्या लिखेंगे 1/sin 2a cos b प्लस cos 2a sin b, बस हमें इससे रिलेटेड सारे वैल्यूज को चिपकाना है, और हम ट्रायंगल अभी बनाएंगे ना, देखो तो हमने a क्या माना है, cot इनवर्स 5 माना है, b क्या माना है, cos इनवर्स 4/5 माना, तुरंत एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पर a रखेंगे, 5 किधर होगा, 5 यहां होगा और 1 यहां होगा, ये कितना हो जाएगा 5 5 से 25 26, √26 हो जाएगा, देखो तो सही है क्या, √26 सही है क्या, देखो बोलो बोलो जल्दी, क्लियर है। हाँ सर हाँ। अच्छा, b से रिलेटेड एक ट्रायंगल बना लो, तो cos है ना, तो 4 यहां होगा 5 यहां होगा, ये 3 हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए। अब तुमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उतना परेशान होना चाहिए इस चीज में। तुम्हें दिक्कत किस चीज का होगा कोई बता सकते हो, तुम्हें दिक्कत होगा sin 2a और cos 2a कैसे लिखें, लिख पाओगे तुम लोग, सब लोग लिख लोगे आराम से, बताओ मुझे, लिख लोगे sin 2a का वैल्यू, अरे बोलो, अगर मैं बोलता हूं sin 2a का क्या वैल्यू होगा, कर पाओगे, जल्दी बताओ ना, जल्दी बताओ, sin 2a को क्या लिखोगे, कैसे निकालोगे उसका वैल्यू, फिर से मैं बता रहा हूं, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, 2 sin a cos a, सर क्या दिक्कत है, 2 sin a cos a कीजिए ना, क्या दिक्कत है, आप यहां देख ही रहे ना कि a से रिलेटेड ट्रायंगल आपने बना रखा है, तो आपको क्यों टेंशन हो रहा, sin 2a को हाफ एंगल में लाइए ना, 2 sin a cos a,
मतलब 2 इंटू साइन ए का वैल्यू 1/√6, कॉस ए का वैल्यू 5/√26, √26 है सॉरी, तो ये हो गया 10/26। लो सर साइन 2a आ गया। अब चलो cos 2a निकाल लेते हैं। तो cos 2a क्या होता है सर? वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। चलो निकालो, cos स्क्वायर a मतलब 25/26। देखते रहना तो सही है कि नहीं, 1/26 सही है ना, देखते रहो तो ये हो जाएगा 24/26। सही है क्या? देखो जल्दी, समझ में आया? आया समझ में? बोलो। हाँ सर। ठीक है, और इधर से हमें का वैल्यू चाहिए, हमें साइन b का वैल्यू चाहिए, वो है 3/5 आ गया सर। और हमें लगे हाथ cos b का वैल्यू चाहिए, वो भी आ गया सर 4/5। चलिए सर आ गया सारा वैल्यूज, अब चिपका देते हैं। तो तुम्हें जेई ना कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, तुम्हें वो थोड़ा ना थोड़ा मेहनत करवाएगा ही करवाएगा। जैसे ये कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट स्टिल इसमें एक अच्छा सा जगह पर हमने एक अच्छा सा चीज देखा। वो क्या था? साइन 2a और cos 2a कैसे लाओगे। तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करवाएगा ही यार, उसके लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब सीधा वैल्यूज को तुम पुट कर लो और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो। कोई जल्दी से मुझे बताएगा कितना आता है? ये हो जाएगा 10/26 इंटू cos b। cos b कितना होगा? 4/5 प्लस cos 2a कितना है? 24/26 इंटू काटा छाटी एकदम मत करना, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3/5। तो काटा छाटी एकदम मत करना, एकदम मत करना। ये हो जाएगा 40/6 5 30, 6 5 30, 5 130 प्लस 7 4 3 24 इंटू 3 72 36 है, और ये हो गया 130। 130 तुरंत ऊपर चला गया, 130/7 4 11 112। कितना आ रहा आंसर? कोई बताओ तो। बी ऑप्शन है क्या? अच्छा 2 से काट रही हो क्या? 2 6 12 65 2 6 65/66। ओके 65/66 है, 65/2 5 56। सॉरी 2 5 10, हाँ 65/56 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन को जेई ने कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया था, जहां पर तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ा। समझ में आया सबको? ये वाला आया क्या समझ में? इसको tan में ले जाकर, tan में लाकर फिर ट्रायंगल बनाकर नहीं कर सकते क्या? अरे भाई वो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? जैसे किस तरह का डिफिकल्ट किस तरह से? रूट नहीं मुझे तो बताओ बोलूंगे जैसे बोल बोल। किस तरह से, बताओ बताओ। तुम ये बोल रहे हो कि एक मिनट, तुम ये बोल रहे हो कि अंदर में 2 उसको tan इनवर्स बनाओगे ना, tan इनवर्स 1/5। सबको tan में लाएंगे, tan का एडिशन का फॉर्मूला लगाकर फिर कोसेक इनवर्स में ले जाएंगे और काट देंगे। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, नो दिक्कत। वैसा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, कोई लफड़े वाली बात नहीं है। 65/56 है ना यार, यही है ना आंसर? कितना आंसर यही है ना, 65। हाँ वही। जिसकी जैसी मर्जी, जिसकी वो तो जिसकी जैसी मर्जी और जिसकी जैसी इच्छा। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं अच्छे से क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा, मतलब नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। और अभी 2021 में जो क्वेश्चंस आए ना, वो मैं फिर से तुम्हें 4-5 क्वेश्चन और हैं वो मैं दे देता हूँ, वो तुम लोग ट्राई मारो। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, तुमने देखा किस तरह से आईटीएफ को कंप्लीट कर सकते हो। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।